हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल SSR मैथ क्लासेस। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऑपरेशन रिसर्च के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है क्यूब थ्योरी। उस क्यूब थ्योरी से ही रिलेटेड आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्यूब मॉडल। तो आपके सिलेबस में ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये मॉडल है MM1 मॉडल। ये BBA क्लास हो, चाहे MBA क्लास हो, चाहे BSc हो, MSc हो, हर जगह ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं MM1 क्यूब मॉडल। समझिए, यहाँ पर जो फर्स्ट M जो रिप्रेजेंट करता है हमारा कस्टमर्स, अराइवल कस्टमर्स को। जो भी कस्टमर्स हमारे आते हैं वो कैसे आते हैं? अराइवल पैटर्न पे आते हैं, मीन्स पॉइजन फैशन के फॉर्म में आते हैं। ठीक है, फर्स्ट M रिप्रेजेंट द कस्टमर अराइविंग एंड सेकेंड M रिप्रेजेंट दी सर्विस पैटर्न। मीन्स ये जो भी कस्टमर्स आते हैं उनकी हम सर्विस उनको प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो 1 जो लिखा है ये रिप्रेजेंट करता है हमारा सिंगल सर्वर चैनल है। ठीक है, तो इसको देखिए, यहाँ पर हमने लिख भी रखा है कि फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है। देखिए, कस्टमर अराइव इन पॉइजन फैशन विद मीन रेट लैम्डा एंड सर्विस। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड M क्या है? देखिए, सर्विस टाइम एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन रेट म्यू एंड देयर आर सिंगल सर्वर। देखिए, सिंगल यहाँ पर लिखा 1 सिंगल सर्वर इन द सिस्टम हैविंग इनफाइनाइट कैपेसिटी एंड कस्टमर अराइव फ्रॉम इनफाइनाइट पॉपुलेशन। सर्वर फॉलो द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सर्विस डिसिप्लिन। FCFS का मतलब होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि जो पहले आएगा उसकी सर्विस पहले होगी। तो हमने लिया है टेकिंग लैम्डा एन इक्वल टू लैम्डा एंड म्यू1 हमने लिया है म्यू। मीन्स अराइवल पैटर्न होते हैं, जो कस्टमर्स आते हैं उनको हमने लैम्डा से डिनोट किया है, और जिन कस्टमर्स की सर्विस हो जाती है उनको हम म्यू रेट से डिनोट कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे म्यू रेट क्या होता है? मीन रेट, और लैम्डा हमारा कहलाता है मीन अराइवल रेट। ठीक है, और ये सर्विस मीन रेट होता है म्यू। देन अब हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे इस मॉडल को, MM1 मॉडल को। दी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम इज गिवन एज। देखिए किस तरह से हम स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाते हैं। हमने ये पोजीशन ले ली है, हमारे यहाँ पे 0 1 2 अप टू 1 n तक। फिर n के आगे एक टर्म आगे n+1, इससे n से एक टर्म पीछे n-1। मीन्स क्या हुआ? यहाँ पर हमारा ये 0 मीन्स क्या है? यहाँ पर कोई भी कस्टमर्स यहाँ पर नहीं आया। ठीक है, यहाँ पर 1 कस्टमर है, यहाँ पे 2 कस्टमर है। इस तरह से हमने यहाँ पे n कस्टमर तक का डायग्राम यहाँ पे शो किया है। तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे? इस 0 पोजीशन पे, ये हमारी क्या है पोजीशन से 0 मतलब कस्टमर इस पोजीशन पे 0 पर 1 पे 2 पे कैसे चेक करेंगे? हमारे पास अराइवल्स जो आते हैं, अराइवल को हम किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे ये अराइवल आया, कस्टमर आया, फिर यहाँ से यहाँ पे कस्टमर आया, तो इनको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो हमारा एरो का साइन कैसे जाएगा? यहाँ से इस तरह का एरो का साइन इस तरह से चलेगा। ये थे 1 से 2 पे आए, यानी कि 0 से 1 पे आए, 1 से 2 पे आए, 2 से 3 पे, 3 से 4 पे, अप टू 1 कहाँ तक जाएगा? n तक। यानी n से पीछे क्या आ जाएगा? n-1। तो वहाँ से n-1 से यहाँ पे एरो इस तरह से आएगा, फिर n से आगे क्या चलेगी? n+1। तो हमारा एरो इस तरह से आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, तो जितने भी हमारे कस्टमर अराइवल्स होते हैं उनको रेट हमने क्या लिखा था? लैम्डा के फॉर्म से। तो ये सारे लैम्डा के फॉर्म में हैं, ये दिस इज द लैम्डा। ठीक है, ये सारे लैम्डा। अब इनकी सिर्फ सर्विस होगी फर्स्ट वाले पोजीशन से, फर्स्ट कस्टमर की, यानी कि जो फर्स्ट कस्टमर आएगा तो उसकी सर्विस दे दी जाएगी। सिंगल सर्वर विंडो है तो वहाँ पर सर्वर होगा, वो उसको फर्स्ट कस्टमर की सर्विस देगा किस रेट से? म्यू रेट से। तो इसकी सर्विस इस तरह से हो गई यहाँ तक। 2 वाले दूसरे कस्टमर की सर्विस यहाँ तक होगी 1 तक, ऐसे 3 वाले की इस तरह से ये। तो ये सर्विस प्रोवाइडर जो होता है, सर्विस देने वाला, तो उसको हम किस रेट से सर्विस देते हैं? म्यू रेट से। तो ये हमारा म्यू नोटेशन डिनोट होगा, जैसे द म्यू इसकी सर्विस दी जा रही है, ये म्यू नोटेशन है। इसी प्रकार यहाँ पर n पे पहुँच जाएंगे तो यहाँ पे n पर भी हम क्या करेंगे? इसकी म्यू रेट से सर्विस देंगे। म्यू, यहाँ पर भी म्यू, इस तरह से n+1, यहाँ से भी हम यहाँ पर म्यू रेट से आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या बनाते हैं? ये डायग्राम इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इस डायग्राम की हेल्प से हम गवर्निंग इक्वेशन बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर एक
स्टेट ले लिए जीरो पे हम एक इक्वेशन बनाएंगे और n पर बना लेंगे। बनाने के लिए वह 1 पे बना सकते हैं, 2 पे भी बना सकते हैं, लेकिन हमें मेन है हमारे 0 से स्टार्टिंग पॉइंट से देख लेते हैं और एंड पॉइंट से जो भी है देख लिया, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों की हेल्प से हम गवर्निंग इक्वेशन बना लेंगे। तो गवर्निंग इक्वेशन क्या बनेगी देखिए समझिए। तो हम मानना हमें लेट क्या गवर्निंग इक्वेशन बनाते हैं कैसे, लेट पी एन टी वी द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एन कस्टमर इन द सिस्टम एट टाइम टी। यानी कि पी एन टी को क्या डिनोट करते हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एन कस्टमर। यहाँ पर एन कस्टमर्स हैं इस सिस्टम में, एन कस्टमर इन द सिस्टम एट टाइम टी टाइम पर इस सिस्टम में हमारे कितने कस्टमर दे रखे हैं, 0 से लेके कितने आए हैं एन तक। तो वही हमने एन से डिनोट कर लिया, क्या कर लिया, पी एन टी। इट इज डिनोटेड बाई द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एन कस्टमर इन द सिस्टम एट टाइम टी। अब देखिए यहाँ से हम बर्थ डेथ इक्वेशन कैसे बनाते हैं या डिफरेंशियल डिफरेंस इक्वेशन जनरेट करते हैं। देखिए कैसे जनरेट करेंगे समझिए। सो नाउ बर्थ डेथ इक्वेशन और डिफरेंशियल डिफरेंस इक्वेशन कैसे बनाते हैं समझिए। तो फर्स्ट यहाँ पर हमने इसके अकॉर्डिंग 0 पोजीशन के अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ पर कोई कस्टमर आया नहीं है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, क्या बनेगी इक्वेशन, P0T d/dt हमारा डिफरेंशियल डिफरेंस इक्वेशन है। तो कैसे बनेगी इक्वेशन, इस पॉइंट से मतलब इस 0 पोजीशन से, यहाँ पे कोई यहाँ पे कस्टमर नहीं है, तो यहाँ से ये देखो जो हमारे लेमडा है ये किस तरह से एरो जा रहा है, बाहर साइड में जा रहा है। तो बाहर साइड में जा रहा है, ये नेगेटिव साइन को नोटेशन दिखा रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव साइड में बाहर जा रहा है और जो अंदर इनसाइड आ रहा है तो इसको ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी इक्वेशन, माइनस लेमडा टाइम्स, ये कहाँ से बाहर जा रहा है, आउटसाइड हो रहा है 0 पोजीशन से, ठीक है। तो 0, तो P0T यहाँ पे आ जाएगा माइनस, देखिए यहाँ से बाहर गया ये माइनस के लेमडा, कहाँ से, P0T से, ठीक है, प्लस। क्योंकि प्लस कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पर इस जुड़ रहा है, एक आ रहा है, इनसाइड हो रहा है, ये आउटसाइड में नेगेटिव लगेगा, इनसाइड में प्लस लगेगा, ठीक है। ये इसमें शामिल हो रहा है, इनसाइड हो रहा है, तो कितना हो जाएगा प्लस म्यू। ये म्यू कहाँ से आ रहा है, 1 पोजीशन से आ रहा है, ठीक है। तो 1 P1T हो जाएगा, ठीक है, P1T। इतना क्लियर हो गया होगा फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकेंड इक्वेशन देखिए। अब हम इस एन कस्टमर के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। तो बर्थ डेट इक्वेशन यहाँ पे कैसे बनेगी, यहाँ पे देखिए एन के करस्पॉन्डिंग, यहाँ से एरो देखो, इधर एक बाहर ये एरो जा रहा है, एक एरो इस साइड जा रहा है, ठीक है। तो आउटसाइड हो रहे तो इन पे लगेगा नेगेटिव साइन, तो क्या हो जाएगा माइनस लेमडा PNT, एंड ये क्या हो जाएगा माइनस म्यू PNT। तो वही हमें लिखा है यहाँ पर देखिए, माइनस लेमडा भी बाहर जा रहा था और म्यू भी बाहर जा रहा था, इनको हमने आपस में अरेंज करके लिख लिया, माइनस लेमडा PNT एंड माइनस म्यू PNT। दोनों को हमने माइनस कॉमन लेके इसको हमने पास अरेंज कर लिया, एक ही ब्रैकेट में लिख लिया, ठीक है, प्लस। अब आगे देखिए, इस वाले एन के करस्पॉन्डिंग हम देखते हैं कितने एरो आ रहे थे, एक ये वाला एरो आ रहा है, शामिल हो रहा है, इनसाइड हो रहा है। तो इनसाइड में क्या आएगा, प्लस आएगा, कि जुड़ रहा है ना, आ रहा है, इनसाइड हो रहा है। तो ये क्या आ जाएगा, प्लस टाइम्स लेमडा आ रहा है, लेमडा कस्टमर आ रहे हैं, कहाँ से आ रहा है भैया, n-1 पोजीशन से। तो प्रोबेबिलिटी या P ऑफ n-1 ऑफ T, ठीक है। यहाँ पे n-1 कस्टमर्स हैं, ठीक है। अच्छा, प्लस अब इसी में यहाँ पे n पे क्या हो जाएगा, यहाँ से म्यू भी इसमें इनसाइड हो रहा है, जो भी सर्विस हो रही है वो भी यहाँ पे आ रहे हैं, देखिए। तो यहाँ पे डायग्राम को देख के हम कैसे बनाएंगे इक्वेशन, म्यू इसमें इनसाइड हो रहा है इस एन कस्टमर के इस एन पोजीशन के करस्पॉन्डिंग। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हैं, ठीक है। क्या बना रहे हैं, PNT, ये देखो PNT है, इसका d/dt निकाला है, dPNT/dt इस पोजीशन करस्पॉन्डिंग। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर म्यू अंदर आ रहा है, तो यानी कि इनसाइड हो रहा है, तो प्लस के म्यू Pn+1T, ये कहाँ से आ रहा है, म्यू n+1 पोजीशन से आ रहा है, तो म्यू Pn+1T ये आ गया। अब इसके बाद इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या होता है, सॉल्व करना होता है। इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे समझिए। इसके लिए हम स्टडी स्टेट इक्वेशन लेके सॉल्व करते हैं। देखिए, पूरी दो इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, तो स्टडी स्टेट सोल्यूशन बनाएंगे फॉर क्यूसाइड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो हमने माना क्या, Pn इक्वल ले लिया हमने, लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट, PNT इज द स्टडी स्टेट प्रोबेबिलिटी। देन स्टडी स्टेट
इक्वेशंस आर, क्या हो जाएंगे इक्वेशंस, इस केस में हमारे यहाँ पे वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। कब, ये कंडीशन जब फॉलो करे, पी एन जो हमारा है इक्वल हो जाए लिमिट पी एन टी टेंस टू इनफाइनाइट। यदि हम टी की लिमिट इनफाइनाइट की तरफ टेस्ट करें तो हमारा जो पी एन टी जो होता है प्रोबेबिलिटी, उस कंडीशन में ये पी एन में कन्वर्ट हो जाता है और लेफ्ट हैंड साइड कितनी हो जाती है 0 स्टडी स्टेट प्रोबेबिलिटी के केस में। देखिए समझिए, यहाँ पर हमने आपको बताया ये जो वैल्यू दे रखी है स्टडी स्टेट इक्वेशन पे, स्टेट पे पोजीशन पे ये वैल्यू टोटल 0 हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 0 हो जाएगी और टी वाला कन्वर्ट हो जाएगा किस में, विदाउट टी में, यानी कि P0 और P1 में। ठीक है, तो वो यहाँ पर किया गया। देखिए यहाँ पर ये कन्वर्ट हो गया, PNT था, ये T हट के PN में आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो गया 0 इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, पोजीशन क्या है यहाँ पर देखिए, ये चीज मिलेगी, ये 0 ये माइनस लेमडा, अब P0 हो जाएगा, ये T हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो माइनस लेमडा P0 प्लस के म्यू P1। सेम ऐसे यहाँ पे 0 हो जाएगा इक्वल माइनस लेमडा प्लस म्यू Pn प्लस लेमडा Pn माइनस 1 प्लस म्यू Pn प्लस 1। ठीक है, देखिए यहाँ पर वही आ गया, ये देखिए माइनस लेमडा प्लस म्यू Pn प्लस लेमडा Pn माइनस 1 प्लस म्यू Pn प्लस 1। ठीक है, ऐसी ऊपर वाला ये आ गई थी इक्वेशन माइनस लेमडा P0 प्लस म्यू P1। इस इक्वेशन से हमने देखा, क्या देखा कि दिस एम्प्लाइज, हमने ये चेक किया, यहाँ से P1 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, तो P1 कितना आ जाएगा, ये लेमडा अपान म्यू P0। दिस एम्प्लाइज P1 इक्वल टू हो जाएगा रो ऑफ P0। रो क्या होता है, ट्रैफिक इंटेंसिटी कहते हैं इसको, रो कहते हैं, रो दिस इज द नोटेशन ऑफ रो, इसको बोलते हैं क्या, ट्रैफिक इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है मुझे, P1 की वैल्यू यहाँ से फाइंड किया, ऐसे P2 निकालेंगे, P3 निकालेंगे, Pn निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे किया हमने, क्या इस इक्वेशन में पहली इक्वेशन से तो मुझे P1 मिल गया था, अब सेकेंड इक्वेशन में हम पुट करते हैं क्या, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 हमने यहाँ पे पुट किया, तो क्या मिलेगा मुझे, n की जगह पे 1 पुट कर दीजिए, यहाँ पे 1 पुट करते हैं, 1 में से बन जाएगा कितना बचेगा 0 प्लस के म्यू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। दिस इम्प्लाइज यहाँ पर कितना है 0 इक्वल, इसको सॉल्व करेंगे तो P1 की जो वैल्यू है वो हमने अभी फाइंड करी थी, पीछे क्या आई थी लेमडा अपान म्यू P0, ये वैल्यू हमने यहाँ से यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, P1 की वैल्यू यहाँ से उठाकर हमने यहाँ पे पुट कर दी, प्लस बाकी ये लिख रखा है ऐसे ही। अब इनको जो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर P2 की वैल्यू मिल आएगी, वो कैसे मिलेगी, सिमिलरली इसी टाइप से मिलेगी। तो लेमडा अपान म्यू था, तो यहाँ पे आ जाएगा P2 इक्वल टू आ जाएगा लेमडा स्क्वायर अपान म्यू स्क्वायर P0, और लेमडा अपान म्यू क्या होता है, रो होता है, लेमडा अपान म्यू क्या होता है, रो, तो ये हो जाएगा रो स्क्वायर P0। ठीक है, अब इसी तरह से हमने पुट क्या कर दिया, n इक्वल टू 2 भी हमने रख दिया, तो n इक्वल टू 2 पुट करने पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर P3, यहाँ से देखिए इसी वाले इक्वेशन में रखेंगे, n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर 2 पुट करेंगे, यहाँ पर 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, तो 2 P2 की वैल्यू जो ये निकाल चुके यहाँ पे पुट करेंगे, रखेंगे, सॉल्व करेंगे, और 1 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, 1 की वैल्यू हम निकाल चुके थे, ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो प्रीसीडिंग सारी वैल्यू इसमें रखकर हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। P3 क्या आ जाएगा, लेमडा क्यूब अपान म्यू क्यूब P0 इक्वल टू, ठीक है, और ये इसको ऐसे लिख सकते हैं लेमडा अपान म्यू P क्यूब P0, और ये लेमडा अपान म्यू होता क्या है, रो होता है। ठीक है, रो, तो ये हो जाएगा रो क्यूब P0। सिमिलरली हम क्या निकाल लेंगे, n के लिए निकाल लेंगे, 1 पे वैल्यू कितनी आई थी, लेमडा अपान म्यू P0, 2 पे कितनी आई थी, लेमडा स्क्वायर अपान म्यू स्क्वायर P0, P3 पे कितनी आई थी, लेमडा क्यूब अपान म्यू क्यूब P0। इसी तरह से Pn पे कितना हो जाएगा, nth पावर आ जाएगी, यानी कि लेमडा अपान म्यू की पावर n। सेम तरीके सिमिलरली जैसे ये फर्स्ट आया था, सेकेंड, थर्ड एंड nth वाला टर्म, इसको हम क्या लिखते हैं, रो लिखते हैं, तो ये आ जाएगा रो की पावर n P0, वेयर रो क्या होता है, लेमडा अपान म्यू। नॉर्मलाइजिंग कंडीशन देखिए कैसे चेक करेंगे, नॉर्मलाइजिंग कंडीशन में हम चेक करेंगे, समेशन लेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है 1 होता है, तो सिग्मा कहाँ से प्रोबेबिलिटी चल रही है, n इक्वल टू गोज टू 0 टू इनफाइनाइट तक। देखिए यहाँ पे डायग्राम में देखिए 0 से लेके कहाँ तक चल रहा था, कैपेसिटी कितनी थी, इनफाइनाइट तक, अप टू सो इनफाइनाइट तक जा रहा था, तो हमने लिमिट यहाँ पे ये इस तरह से लग गई है, n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1। तो नॉर्मलाइजिंग कंडीशन में हम इस तरह से ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर n इक्वल टू 0 पुट करेंगे, फिर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे यहाँ पर, तो n इक्वल टू 0 पुट किया कितना आ जाएगा P0, प्लस 1 पुट करेंगे कितना आ जाएगा P1,
2 पुट करेंगे कितना जाएगा P2, 3 पुट करेंगे P3 अप टू सो ऑन डॉट डॉट इक्वल टू 1, राइट हैंड साइड में 1 दे रखा है। अब इनकी सभी की वैल्यू पुट कर देंगे। P0 की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी फाइंड की थी, P0 की वैल्यू हमने फाइंड की थी, P0 की वैल्यू P0 है। P1 की वैल्यू हमने फाइंड की थी, ये देखिए P1 की वैल्यू हमने फाइंड की थी रो के फॉर्म में, रो P0, ये उठा के वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, P1 की जगह पे ये रख दिया। ऐसी P2 की वैल्यू निकाली थी रो स्क्वायर P0, यहाँ पे पुट कर दिया। P3 की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की थी, ये क्या आया था P3, यहाँ पे ये रो क्यूब P0 यहाँ पे पुट कर दिया अप टू सो ऑन इक्वल टू 1। इसमें हमने क्या देखा कि P0 यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, तो बाहर लिख लिया कॉमन, तो ये आ गया क्या अंदर 1 प्लस रो स्क्वायर प्लस रो क्यूब अप टू सो ऑन P0 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो सीरीज होती है ये होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज होती है, ठीक है, इनफाइनाइट, इस जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स हो, तो हमारा ये फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, फर्स्ट वाला जो होता है इन दोनों के बीच में, किसी दो स्टेप्स के बीच में, नंबर के बीच में इनका जो रेशियो है वो इक्वल आना चाहिए। देखिए यहाँ के 1 को डिवाइड इसमें करेंगे रो में तो कितना आ जाएगा, 1 का डिवाइड यदि रो में करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस रो स्क्वायर रो क्यूब दे रखा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 का डिवाइड इसमें करेंगे कितना आ जाएगा रो आ जाएगा, इसका इसमें करेंगे डिवाइड तब भी रो आएगा, इसका इसमें करेंगे तब डिवाइड तब भी रो आएगा, ठीक है। तो अब इक्वल जब रेशियो आ रहा है तो हमारा फार्मूला होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस रो, जो इक्वल रेशियो आता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है, कितना आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस रो इंटू P0, ये दे रखा है इक्वल 1, तो P0 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस रो। तो दिस इम्प्लाइज Pn जो की वैल्यू निकाली थी हमने, Pn क्या निकाला था हमने, रो टू द पावर n इंटू P0, तो क्यूसाइज डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, Pn इक्वल हो जाएगा रो टू द पावर n, P0 की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, P0 निकाला था हमने 1 माइनस रो, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस रो, ठीक है। तो ये हमारा क्यूसाइज डिस्ट्रीब्यूशन का ये फॉर्मूला प्रूव हो गया, बन गया, ठीक है। आई होप आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जी, धन्यवाद।